ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा संचालित द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय का यह एक पाठ्यक्रम है जिसमें हम प्रथम वर्ष का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रथम वर्ष स्वाध्याय में कुल 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छठला। हमारे इस स्वाध्याय में श्रवण संस्कृत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का पूरा स्वाध्याय हो चुका है। भाग 2 के अभाग का पूरा वर्णन हो चुका है। अभी हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्रवण संस्कृत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का खंड ब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका पाठ नंबर 6 दश लक्षण पर्व एवं 16 कारण पर्व, इन 2 पर्वों की चर्चा आज के इस स्वाध्याय में हम विस्तार से करेंगे। जैसे कि पिछले स्वाध्याय में आया, पर्व क्या होते हैं, पर्व कितने प्रकार के होते हैं, उसी के अंतर्गत आज के इस पाठ में दशलक्षण पर्व और 16 कारण पर्व क्या होते हैं उसकी चर्चा आज हम इस पाठ के माध्यम से करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यह पर्व कब आता है, साल में कितनी बार आता है, इत्यादि बातों को समझते हैं। संपूर्ण हिंदी मासों में भाद्रपद का मास सबसे पवित्र है, क्योंकि इस मास में सबसे अधिक व्रत आते हैं। चैत्र वैशाख आदि जो 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में भाद्रपद का महीना जो होता है वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि इस महीने में बहुत से व्रत आते हैं, है ना, और बहुत से ऐसे निमित्त मिलते हैं जिस समय हम धर्म आराधना कर सकें, आत्म साधना कर सकें। जैसे कौन कौन से? 10 लक्षण पर्व, षोडश कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, पुष्पांजलि पर्व, है ना, अनंत चतुर्दशी, सुगंध दशमी आदि। इस तरह से कई पर्व आते हैं, जिसमें से 10 लक्षण और षोडश कारण पर्व को आज हम यहाँ पर समझ रहे हैं। रत्नत्रय का पर्व भी होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, है ना, भाद्र शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। पुष्पांजलि व्रत होता है जो भादो शुक्ला पंचमी से लगा करके 5 दिनों तक लगातार जो प्रारंभ में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को मनाया जाता है। दशमी, सुगंध दशमी जो है वो भादो शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। तो इस तरह से भाद्रपद महीना जो है वो बहुत पवित्र माना जाता है धर्म आराधना एवं आत्म साधना के लिए। यह पर्व वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र, भाद्रपद मास में आता है। कौन सा? हम चर्चा कर रहे हैं अभी 10 लक्षण पर्व की, है ना, 10 लक्षण पर्व की। यह पर्व वर्ष में 3 बार माघ, चैत्र, भाद्रपद मास। माघ का मतलब वही फरवरी के आसपास, चैत्र का मतलब अप्रैल के आसपास,
और भाद्रपद का मतलब है वही सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो साल में 3 बार यह दशलक्षण पर्व आता है। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है। प्रायः लोग साल में एक ही बार दशलक्षण पर्व को मनाते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल होना चाहिए कि यह पर्व साल में एक बार नहीं 3 बार आता है। लेकिन वर्तमान मंदिरों में या समाज में केवल भाद्रपद महीने को ही इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु सामान्यतः यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। श्वेतांबर आमनाएं वाले इस पर्व को भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक कब मनाते हैं? ये श्वेतांबर संप्रदाय में इस पर्युषण पर्व को कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी, कृष्णा से चालू हो जाते हैं, 13, 14, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। पंचमी उनका अंतिम दिन होता है और दिगंबर संप्रदाय का प्रथम दिन होता है। दोनों ही संप्रदाय मिलकर के एक साथ, है ना, विशेष रूप से उत्तम क्षमावाणी क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। प्रायः विदेशों में हमने देखा है दोनों समाज एक होकर के 18 दिन का, है ना, 17 दिन का पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व मनाती है। हमने टोरंटो में भी देखा पूरी समाज एक होकर के मनाती है। हम जब कुवैत गए तो वहां पे भी हमने देखा कि पूरी समाज 17-18 दिन का पूरा यह पर्व मनाती है। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर दोनों समाज एक साथ रहती हैं, वे भी इस तरह के 17-18 दिन का पर्व मनाते हैं। तो ये इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दोनों ही संप्रदायों में मनाया जाता है, लेकिन तिथियां दोनों की अलग है। दिगंबर आमनाएं वाले इस पर्व को भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन मनाते हैं। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। इनका सीधा संबंध आत्मा के कोमल परिणामों से है। इस पर्व का वैशिष्ट्य है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर आत्मा के गुणों से है। इन गुणों में से एक गुण की भी परिपूर्णता हो जाए तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने में किंचित भी संदेह नहीं रह जाता। एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि 10 लक्षण, इस शब्द का अर्थ क्या है? लक्षण का मतलब होता है पहचान का चिन्ह। किसी भी वस्तु की पहचान का जो चिन्ह होता है उसको हम कहते हैं लक्षण। ये हमारी आत्मा के पहचान के चिन्ह हैं। उत्तम क्षमा, इससे हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। उत्तम मार्दव, ये हमारी आत्मा का लक्षण है। कोई पूछे तुम्हारी आत्मा कैसी है, तो हम बताएंगे उत्तम आर्जव जिसका धर्म है ऐसी आत्मा है। हमारी आत्मा का धर्म है उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, तप आदि। तो ये हमारी आत्मा के लक्षण है, पहचान के चिन्ह है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कैसे पहचाना जाता है? उसकी यूनिफॉर्म से। ऑफिस में जॉब करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? गले में उसका आई कार्ड देख करके, है ना। पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? उसकी वर्दी से। उसी तरह आत्मा को पहचानने के क्या लक्षण हैं? तो इसके लिए बताया जाता है कि 10 लक्षण है, 10 लक्षण है, 10 तरीके हैं। इसमें से कोई भी एक तरीका यदि हमें समझ में आ जाता है तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए इसको 10 लक्षण कहा जाता है। कहीं कहीं पर इस 10 लक्षण का नाम पर्युषण शब्द भी आता है। पर्युषण क्या मतलब इसका? 2 शब्द होते हैं, परि उषण। परि आसमन्तात् उष्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन् तत्पर्युषण। अर्थात चारों ओर से, सब तरह से, मन वचन काय से जहां पाप कर्मों को नष्ट किया जाता है, जिन दिनों में, जिन 10 दिनों में सब ओर से, मन से, वचन से, काय से, पूजा से, ध्यान से
प्रतिक्रमण से, स्वाध्याय से, प्रवचन से, वैयावृत्ति से, हर काम करके पाप कर्माणि उष्यन्ते दह्यन्ते यस्मिन् तत्पर्यूषण, अर्थात जिसमें हर क्रियाओं को करके, उपवास करके, जाप करके, पूजा करके, है ना, अधिक से अधिक पुण्य करके जहां कर्मों की निर्जरा या कर्मों का क्षय किया जाता है, उसे कहते हैं पर्यूषण। तो दस लक्षण शब्द और पर्यूषण दोनों ही शब्दों से इसको जाना जाता है। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि श्वेतांबर संप्रदाय में इसको पर्यूषण और दिगंबर संप्रदाय में इसको दस लक्षण के नाम से जाना जाता है, लेकिन पर्यूषण शब्द दिगंबर संप्रदाय में भी बड़ा प्रासंगिक है, इसलिए यदि पर्यूषण शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी अगर किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारे मुनिराजों ने इस पर्यूषण शब्द का प्रयोग भी इस दश लक्षण धर्म के लिए किया है। धर्माचरण के माध्यम से शांति प्रदायक पर्वों में दस लक्षण पर्व शीर्ष स्थान पर है। जितने भी पर्व हमने अभी तक पढ़े हैं या आगे भी पढ़ेंगे, उनमें से धर्माचरण के माध्यम से मैं समझता हूं हमारी पूरी जैन समाज में बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ, धर्माराधना के साथ यदि कोई पर्व मनाया जाता है तो वो मात्र दस लक्षण पर्व अथवा पर्यूषण पर्व होता है। इसीलिए इसे पर्वाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया। अधिराज माने श्रेष्ठ, पर्वाधिराज पर्वों में जो श्रेष्ठ पर्व है, जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ऐसा इस पर्व को कहा जाता है। अर्थात दस लक्षण पर्व को पर्वाधिराज, पर्यूषण पर्व को पर्वाधिराज पर्व भी कहा जाता है, अर्थात पर्वों का राजा, श्रेष्ठ पर्व। ये उत्तम दश धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम है। समझना, आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से जब हम अपनी क्रोध कषाय का शमन करते हैं तो आत्मा में एक भावनात्मक परिवर्तन आता है जिसका नाम है उत्तम क्षमा। जब हम अपनी मान कषाय पर विजय पाते हैं तो हमारी भावनात्मक परिवर्तन होता है और आत्मा में एक नया गुण खिलता है जिसका नाम होता है उत्तम मार्दव। जब हम अपनी मायाचारी को कम करते हैं अथवा मायाचारी को समाप्त करते हैं तो आत्मा का एक अद्भुत गुण प्रकट होता है जिसका नाम है उत्तम आर्जव। तो कहने का मतलब है कि एक एक दुर्गुणों को नष्ट करने पर जो एक एक सद्गुण आत्मा में प्रकट होता है, ऐसा जो भावनात्मक परिवर्तन होता है, इससे हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़ती जाती है। ऐसे ये दश धर्म आत्मा के जानने चाहिए, जो आत्मा को अशुभ कर्म के बंध से रोकने के कारण संवर के हेतु हैं। ये दस लक्षण पर्व जो हैं, आत्मा को, जब व्यक्ति 10 दिनों में अपनी कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है, मैंने तो कई परिवार ऐसे देखे हैं, प्रायः 10 दिनों में जो रोज आलू प्याज खाते हैं वे अपने घरों में 10 दिन तक बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो बाहर होटलों में खाते हैं वे 10 दिन तक नियम ले लेते हैं कि अब हम बाहर कहीं इधर उधर नहीं खाएंगे। जो भोगोपभोग में लीन रहते हैं वे नियम ले लेते हैं कि हम 10 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, चटाई पर सोएंगे इत्यादि, है ना। जो 2 टाइम खाते हैं वो 1 टाइम खाने का अभ्यास करते हैं, जो 1 टाइम खाते हैं वो उपवास करने का अभ्यास करते हैं। तो कुल मिलाकर के आत्मा को अशुभ से हटा करके शुभ में, है ना, और फिर जो क्या बोलते हैं अशुभ कर्मों का जो बंध हो रहा था, उस अशुभ कर्म के बंध करने के कारण संवर हो जाता है ना। हमने पढ़ा था 7 तत्वों में संवर किसे कहते हैं, तो बंध को, आश्रव को रोकने का नाम ही संवर है। आश्रव बंध रुक जाए तो संवर हो जाए। तो 10 दिन में हम अपने जितने भी अशुभ काम हैं, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, खान पान बिल्कुल विशुद्ध रखना है, शरीर की साज सज्जा नहीं करनी है ना, इस तरह से बिल्कुल जितना कम हो सके उतनी अशुभ में प्रवृत्ति हमारी कम होती है। तो इस तरह से ये संवर का कारण भी बनता है 10 लक्षण पर्व। ख्याति, पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, इन 10 लक्षण पर्वों में ख्याति, पूजा
इन सब से बड़ा दूर रहना है। लेकिन वर्तमान में कई विकृतियां समाज में देखने को आती है। इन 10 लक्षण पर्वों में जगह जगह पर नई नई प्रतियोगिताएं, नए नए कॉम्पिटिशन्स और है ना, इस तरह से कार्य किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी ख्याति, अपनी पूजा है ना, उसमें पढ़ करके और बहुत सारे इस तरह के मान को पुष्ट करने वाले भी कार्य किया करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, इन दिनों में जितनी भी धर्माराधना हो, जितनी भी ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रवचन, इन सब चीजों का जितना अधिक से अधिक कार्य हो उतना अच्छा रहता है। लेकिन प्रायः वर्तमान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए नए नए कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ आकर्षण कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे कि मंदिर में लोग आए। खैर, वो एक अलग पक्ष है, एक अलग चिंतन है। लेकिन जो लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से तुम्हारा विशेष आग्रह है कि इन 10 दिनों में किसी भी प्रकार की मान की इच्छा न करें। इन 10 दिनों में किसी भी प्रकार के मान सम्मान की उम्मीद, ख्याति, पूजा की अभिलाषा न करके अपनी आत्मा आराधना, आत्म साधना करना चाहिए। तो यही तभी और इसी तरह से यदि हम मनाते हैं तो ही हमारा 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक होता है। भादवा की मुख्यता व मनाने का कारण, जब महीने में साल में 3 बार माघ, चैत्र और भाद्रपद 3 बार आता है, तो हम इसको भाद्रपद में ही इतना विस्तार से मनाने का क्या कारण है? तो इसका बहुत सुंदर और तार्किक कारण यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण यहाँ पर बताया जाता है। क्या? जब कोई नया काल शुरू होता है तो श्रावणवदी एकम से शुरू होता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात यहां पर समझने को आएगी। काल, हम सब जानते हैं, काल परावर्तन है ना, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल। छठा ये हो गया अवसर्पणी। फिर उसके बाद प्रलय काल आता है। प्रलय काल आने के बाद पूरी पृथ्वी है ना, सब पर्वत, पृथ्वी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, प्रलय से संपूर्ण नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उत्सर्पणी का काल आता है। उस उत्सर्पणी के काल में 7 दिन तक शुभ वृष्टियां होती हैं, शुभ वृष्टि होती है। ऐसे एक शुभ वृष्टि 7 दिन तक, मान लीजिए अमृत की वृष्टि हुई 7 दिन तक, दूध की वृष्टि हुई 7 दिन तक, तो ऐसे ऐसे 7 दिन तक 7 शुभ वृष्टियां होती है 49 दिन तक। तो ऐसे 49 दिन तक शुभ वृष्टि होने के बाद जो विजयार्थ की गुफा में 72 जोड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, वे 72 जोड़े 49 दिनों के बाद बाहर आते हैं। और जब वो बाहर आते हैं, वो दिन होता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी का दिन। तब उनके दिमाग में सब बातें आती कि ओहो, इतना पाप बढ़ गया था जिसकी वजह से इतना प्रलय हुआ पृथ्वी पर। आइए अब हम इन सब का पश्चाताप करके धर्म आराधना करते हैं। फिर वे 10 धर्मों को मनाते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जव, इस तरह से धर्म आराधना करते हैं। तो ये एक क्रम है, इसलिए वो दिन भाद्रपद शुक्ला पंचमी का आता है, इसलिए मुख्य रूप से इस पर्व को इस दिन सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है। समझते थोड़ा सा और अच्छे से। जब कोई नया काल शुरू होता है तो श्रावणवदी एकम से, कब, मैं आपको फिर से बताता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल। छठा काल समाप्त होता है, प्रलय काल हो गया, सब खत्म। अब जैसे उत्सर्पणी चालू होता है ना, तो उसका पहला दिन जो होता है वो होता है श्रावणवदी एकम, अर्थात श्रावण कृष्णा है ना, श्रावण कृष्णा एकम, श्रावण कृष्णा एकम का होता है। अब देखना, श्रावण कृष्णा एकम में जब प्रलय के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ, अब उत्सर्पणी चालू होगा, तो उत्सर्पणी काल का प्रारंभ श्रावणवदी एकम से हुआ। तो 7 दिन तक 7 प्रकार की वर्षा के उपरांत
भादो सुदी पंचमी को सभी छुपे लोग, लगभग 72 जोड़े विजयार्थ पर्वत पर जिनको छुपा दिया जाता है, वे छुपे हुए लोग बाहर आकर हर्ष मनाते हैं। यह उसी उल्लास के प्रतीक हैं हमारे 10 धर्म। देखिए कैसे होते हैं 49 दिन, इसको भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। श्रावण कृष्ण एकम को, श्रावण कृष्ण एकम से श्रावण कृष्ण अमावस्या तक, है ना, कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या तक 15 दिन हुए। फिर श्रावण शुक्ला आती है, एकम से श्रावण शुक्ला पूर्णिमा होती है, 15 दिन वो हो गए। फिर श्रावण के बाद भाद्रपद महीना आता है, भाद्रपद कृष्ण एकम से लेकर के भाद्रपद कृष्ण अमावस्या आया, 15 दिन ये ले लीजिएगा। भाद्रपद कृष्ण के बाद भाद्रपद शुक्ला आता है, तो भाद्रपद शुक्ला एकम से लेकर के भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, ये 4 दिन, एकम से चतुर्थी 4 दिन, तो 15, 15, 30, 45 और 4 49। ऐसे श्रावण कृष्ण एकम से शुभ वृष्टि होना प्रारंभ होती है, जो कि भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी तक 49 दिन तक, 7-7 दिन तक शुभ वृष्टियां होती हैं। उसके बाद भाद्रपद शुक्ला पंचमी को पर्व, हमारा 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है। सभी जोड़े अंदर थे वो सब बाहर आते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, है ना, आनंद मनाते हैं। जैसे हमने कोरोना समाप्त होने के बाद आनंद मनाया था ना, लॉकडाउन हो गया, सब लोग अंदर हो गए, और जैसे बाहर निकलने को मिला, मास्क हटा दो, हो लोगों को बड़ी खुशी हो रही, बाप रे बच गए शांति से। तो ऐसे ही वो लोग जो 72 जोड़े थे, वे जैसे उनको अंदर कर दिया, और जैसे वो प्रलय काल के बाद बाहर आते हैं, तो वो बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ 10 दिन तक वो धर्ममय वातावरण रहता है। तो वही उसी चीज का प्रतीक है ये, और ये शाश्वत पर्व है। ये जब जब उत्सर्पणी अवसर्पणी चलता रहता अनादिकाल से, इसलिए यह पर्व भी अनादिकाल से जानना चाहिए। तो वो 10 दिन किस चीज के होते हैं, आप लोगों ने कई बार इसको सुन रखा होगा, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं, पर एक एक पंक्ति में, 2-2 पंक्तियों में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10 दिन कितने पवित्र हैं। ध्यान रखना, ये 10 दिन न केवल जैन समाज के लिए हैं, बल्कि जैनेतर समाज भी अगर इसको मनाती है तो अपने जीवन का बहुत अच्छा विकास कर सकती है, अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छा विकास कर सकती है। कहते हैं कि एक समाज में रहने वाले व्यक्ति का, परिवार में रहने वाले व्यक्ति का एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, यदि वो इन 10 नियमों का पालन करे तो वो अपना जीवन बहुत अच्छे से बना सकता है। तो वो 10 चीजें कौन सी हैं, बस इन्हीं 10 चीजों को हम इन 10 दिनों में बड़े अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। आइए अभी तो हम एक एक 2-2 पंक्तियों में इन सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहला है उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। समर्थ रहने पर भी क्रोधोत्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौज आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना उत्तम क्षमा धर्म है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि प्रतिकार करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि हम प्रतिकार नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं क्षमा, है ना। कई बार क्या होता है कि प्रतिकार करने का सामर्थ्य ही नहीं होता है हमारा, तो हम उसको बोल देते हैं कि चल जा, माफ कर दिया, तेरे को छोड़ दिया। अरे भाई तू माफ क्या करेगा, तेरे में सामर्थ्य नहीं है लड़ने का। तो सामर्थ्य न होते हुए अगर किसी को माफ किया जाए, वो माफी नहीं कहलाती, वो क्षमा नहीं कहलाता है। आपके अंदर सामर्थ्य था, आप चाहते तो उसको बदला ले सकते थे, उसका प्रतिकार कर सकते थे, उसका प्रतिशोध कर सकते थे, और उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने उसको क्षमा कर दिया। इसको कहते हैं क्षमा। एक चीज विशेष बात ध्यान रखनी है, इसमें उत्तम शब्द लगा है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है रत्नत्रय से युक्त क्षमा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त जो क्षमा, यह उत्तम क्षमा मुनिराजों के होती है। किनके होती है? मुनिराजों के। उनके दीक्षा लेते ही ये 10 धर्म
उनके साथ होते हैं, इनका पालन वे करते ही हैं नियम से। हम भी थोड़ा बहुत प्रयास करके अपने जीवन में इनको उतारने की प्रयास, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से उत्तम क्षमा का मतलब क्या? उत्तम शब्द का रत्नत्रय से युक्त जो क्षमा है वो उत्तम क्षमा है। तो ऐसी उत्तम क्षमा यहाँ पर बताई गई है। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी यदि हम गुस्सा न करें तो इसको हम कहते हैं उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम मार्दव क्या होता है? एक चीज समझ लें, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। क्रोध को कम करने पर उत्तम क्षमा, मान को कम करने पर उत्तम मार्दव, मायाचारी को कम करने पर उत्तम आर्जव, और लोभ कषाय को जीतने से उत्तम शौच धर्म हमारी आत्मा में प्रकट होता है। अभी हमने उत्तम क्षमा धर्म देखा, क्रोध का निमित्त होने पर भी हमने क्रोध न करना, उत्तम क्षमा। अब उत्तम मार्दव देखें, चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता ही मार्दव है। ये कब आएगी? जब हमारी मान कषाय समाप्त होगी। यह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। हम कितने प्रकार का मान करते हैं? अभिमान, जाति, कुल, रूप, ज्ञान, तप, वैभव, प्रभुत्व, ऐश्वर्य संबंधी अभिमान मद कहलाता है। हम अपने जीवन में वैसे तो कई प्रकार का अभिमान करते हैं, लेकिन ये 8 प्रकार का मान मद, जाति है ना, माता के कुल को जाति कहते हैं और पिता के कुल को कुल कहते हैं। तो जाति का कुल पता है? तू क्या समझता मेरे मामा पक्ष कितने बड़े धनवान हैं, कितने रिच फैमिली से संबंधित हूं मैं। ऐसा करके जो अपने जाति पर अभिमान किया जाता है वो जाति मद कहलाता है। अपने दादा परदादा के कुल पर अभिमान करना, इसको कुल का मद कहा जाता है। रूप का, सौंदर्य का, ज्ञान का मद, तप का मद, अपने वैभव का, अपनी प्रभुता का, है ना, और अपने ऐश्वर्य संबंधित जो अभिमान कहलाता है इसको हम मद कहते हैं। इन्हें विनश्वर समझकर मान कषाय को जीतना उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। कितनी भी, है ना, कितना भी हम अभिमान कर लें, मद कर लें, लेकिन ध्यान रखें, सिकंदर जा रहा जग से, सभी हाली हवाली थे, सभी चीज साथ में दौलत मगर दो हाथ काली थे। कहा जाता है कि जब सिकंदर विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, क्या नहीं किया उसने? सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, है ना, सबको जीत लिया, लेकिन जब मृत्यु आती है, मौत आती है, तो कोई भी नहीं बचा पाया। लास्ट तक गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी अपनी माँ से मुझे मिलना है, मुझे किसी भी तरह से थोड़ी देर और जिला दो और जीवित रखो। लेकिन डॉक्टर्स, वैद्य, सब लोग हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको नहीं जिला सकते। तो इसके बाद सिकंदर ने कहा कि अगर मुझे जिंदा नहीं रख सकते तो फिर एक काम करना, क्या कि मैं जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरी पूरी दौलत साथ में रखना आगे, है ना, लोग पकड़े हुए चले, वैद्य लोग मेरा कांधा दें। इस तरह से पूरा उन्होंने कहा। और तभी ये कहा जाता है कि लोगों, और मैं जब अंदर मेरा शव रहे तो उसमें मेरे दोनों हाथ ऐसे खाली दिखाना, सभी थी साथ में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। ये एक संदेश दे करके जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें किस बात का अभिमान करना? रूप का, ज्ञान का, तप का नहीं महानुभाव, है ना। हम अपने भगवान को देखें, अपने तीर्थंकरों को देखें तो कितना ज्ञान था, कितनी रूप थे, कितना तप था उनके पास, उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा विचार करके अपनी आत्मा में मान कषाय को समाप्त करके मार्दव धर्म को प्रकट करना चाहिए। हर धर्म बहुत कुछ इसके बारे में बताने का है, लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, है ना। ये 1-1 घंटे का प्रवचन है अपने आप में। हर पर्व का जो है वो समझने का है बहुत अच्छे से। खैर, उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता, सरलता, मन में कुछ, वचन में कुछ, प्रकट में कुछ प्रवृत्ति ही मायाचारी है ना। इस माया कषाय को जीतकर मन, वचन और काय की क्रिया में एक रूपता लाना उत्तम आर्जव धर्म है। अर्थात जब
हमारा मन, वचन और काय एक रूपता को प्राप्त हो जाए, सरल हो जाए। सर्प जो होता है वो बाहर कितना भी चले, लेकिन जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर के प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार हम जब अपनी आत्म साधना करें, है ना, तो हमें बिल्कुल ऋजुता लेकर के आनी है, तभी हम आत्मोपलब्धि कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी अपनी आत्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आत्म प्राप्ति का एक अचूक उपाय है उत्तम आर्जव, सरलता, बच्चों जैसी सरलता हमारे अंदर आए। उत्तम शौच धर्म, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, है ना। शौच शब्द का प्रयोग पवित्रता के अर्थ में होता है। अपने हृदय में मद, क्रोधादिक बढ़ाने वाली जितनी भी दुर्भावनाएं हैं उनमें सबसे प्रबल लोभ कषाय है। इस लोभ पर विजय पाना ही उत्तम शौच धर्म है। चौथी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ पर जिस दिन हमने नियंत्रण कर लिया महानुभाव, समझना उस दिन हमारे अंदर पवित्रता आएगी। सबसे ज्यादा हमारी आत्मा को मलिन करने वाला अगर कोई है तो वो है लोभ, है ना। शरीर का लोभ, पैसों का लोभ, है ना, परिवार का लोभ इत्यादि कई प्रकार के लोभ होते हैं। तो इस लोभ पर विजय प्राप्त करके ही हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। उत्तम सत्य धर्म। अब देखना, 4 कषायों के दूर करने से 4 धर्म प्रकट हुए। अब 5 पापों को दूर करने से आगे के धर्म प्रकट होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों से कौन कौन से धर्म? जैसे झूठ, झूठ को दूर करने से उत्तम सत्य धर्म हमारी आत्मा में प्रकट होता है ना। झूठ तो एक छोटा सा एक भेद है उसका, उसके अलावा भी आत्मा में जब सत्यता प्रकट हो जाए तो बिल्कुल विशुद्ध परिणाम जीव हो जाता है। दूसरों के मन को संताप उत्पन्न करने वाले निष्ठुर, कर्कश और कठोर वचनों का त्याग कर सबसे हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है। झूठ नहीं बोलना, है ना। उसके अलावा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो कठोर हो, कर्कश हो। आपकी वाणी ऐसी मृदु होनी चाहिए जो हित, मित और प्रिय हो, सबको अच्छी लगे। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है, लेकिन उनकी भाषा बड़ी कठोर होती है, पत्थरमार भाषा होती है। इसकी वजह से उनके रिलेशंस टूट जाते हैं। कोई भी उनको पसंद नहीं करता है और सोचता है कि भाई इनसे तो दूर रहो, पता नहीं क्या बोल दे, सबके सामने बोल दे। तो इस तरह की बड़ी विचित्रता होती है। तो ऐसा ना हो, अगर ऐसी भाषा हमारी है तो हम अपनी भाषा पर नियंत्रण करें और कोशिश करें कि अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें। तो सत्य धर्म न केवल झूठ बोलना दूर करता है, बल्कि सत्य बोलने में भी हित, मित, प्रिय बोलना है, कठोर नहीं बोलना है, कर्कश नहीं बोलना है, निष्ठुर वाक्य नहीं बोलने हैं, सबसे हितकारी वचन बोलने हैं। उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ होता है आत्मा का नियंत्रण। कौन से पाप के दूर करने से संयम धर्म आता है? हिंसा पाप। कौन सा पाप? हिंसा पाप को दूर करने से संयम धर्म आता है। संयम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण। 5 इंद्रिय एवं मन की प्रवृत्ति पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना और षटकाय के जीवों की विराध, आ गया ना, अहिंसा। षटकाय के जीवों की विराधना न करना। षटकाय का मतलब क्या होता है? 5 स्थावर और 1 त्रस, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। 5 काय और 1 त्रस काय, है, इसको बोलते हैं षटकाय। षटकाय जीवों की विराधना न करना, इसको कहते हैं संयम। तो कुल मिलाकर के 2 तरह के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना इंद्रिय संयम कहलाता है। 5 स्थावर और 1 त्रस जीवों की विराधना नहीं करना, इसको हम कहते हैं प्राणी संयम।
इन दोनों प्रकार के संयमों को हम अपने जीवन में उतारें, ये उत्तम संयम धर्म हमको सिखाता है। उत्तम तप धर्म, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं को कम करना, इच्छाओं को रोकना, इच्छा निरोधस तप, अपनी इच्छाओं को कम करना, इसको कहते हैं तप। 4 बार दिन में खाते तो 2 बार खाना, उत्तम तप। 2 बार भोजन करते तो 1 बार भोजन करना, उत्तम तप, है ना। ये सब तप कहलाते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। हमारा मन प्रायः विषय कषाय भोग उपभोग में लगा रहता है। मन चाहता है कि टीवी देखें, मन चाहता है कि खूब इधर उधर की वस्तुएं खाए पिए, मन चाहता है कि इधर उधर के गाने सुने, मन चाहता है इधर उधर की सब चीजें करें। तो उन सब चीजों से रोकना, मतलब खराब इच्छाओं को रोकना, इसी का नाम तप है। अर्थात संसार में प्रवृत्त कराने वाली जितने भी साधन है, उसमें जो चित्त लगा हुआ है उसको रोकने का नाम तप कहलाता है। और जब ये रत्नत्रय से युक्त होता है तो उत्तम तप कहलाता है। उत्तम तप न सही, लेकिन तप तो हम अपने जीवन में कर ही सकते हैं। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन करना है, उन्मूलन है। अर्थात हमारे चित्त में जितनी भी मलिन प्रवृत्तियां हैं उनको समाप्त करना, यही तप धर्म का मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है त्याग, उत्तम त्याग धर्म। कौन से पाप का है ये आ गया हमारा परिग्रह, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, चोरी भी समझ सकते हैं, है ना, चोरी नहीं करना। परिग्रह को इकट्ठा करना चोरी, और परिग्रह को छोड़ना त्याग, है ना। परिग्रह को छोड़ना इसको बोलते त्याग, अथवा परिग्रह का त्याग करना भी त्याग के अंतर्गत आता है। परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह, परिग्रह को छोड़ना, इसी को हम त्याग कहते हैं। बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञानादि संपदा को दूसरों के हित व कल्याण के लिए लगाना उत्तम त्याग धर्म है। 2 बातें आती है इसमें त्याग धर्म के दिन, एक तो त्याग और दूसरा दान। त्याग और दान में क्या अंतर है वो पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं। परिग्रह का त्याग किया जाता है, जहां त्याग किया जाता है वह पलट कर देखा नहीं जाता है। त्याग करने में पात्र अपात्र कुपात्र नहीं देखे जाते, लेकिन दान करने में सब पात्र अपात्र कुपात्र देखा जाता है। उसको देखा भी जाता है कि मेरे दान का क्या उपयोग हो रहा है। परिग्रह की निवृत्ति, जितना भी हो सके परिग्रह को कम करना, ये सब त्याग धर्म के अंतर्गत होता है। और बिना किसी वापस प्रत्युपकार की भावना से, है ना, आहार दान देना, ज्ञान दान देना, औषधि दान देना, वसति का दान देना, ये सब त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। त्याग धर्म में जो दान किया जाता है उसमें अपना भी और दूसरे के हित की भावना उसमें जरूर रहती है। उत्तम आकिंचन्य धर्म, ये क्या है? ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति त्याग कर देता है, लेकिन त्यागने के बाद भी उसका ममत्व परिणाम उससे कम नहीं होता है ना। उसके ममत्व परिणाम, जैसे विष्णु कुमार मुनि पुष्पडाल मुनि की कथा इसमें आती है ना। तो वहां पर उन्होंने दीक्षा भी ले ली, लेकिन अपनी रानी के प्रति उनका मोह कम नहीं हुआ। फिर वापस उनको स्थिर किया गया और स्थिर करके वापस उनको धर्म में लगाया गया। तो कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति त्याग कर देते हैं, त्याग करने के बावजूद भी आकुलता करते हैं। मान लीजिए कि आज एकादश है, शाम को भोजन का त्याग है, लेकिन फिर भी मन वापस वहीं जा रहा है। मान लीजिए हमने आलू का त्याग कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं रास्ते में आलू समोसे बन रहे हों तो एक घड़ी रहकर खड़े होकर, वाह यार क्या समोसे बने। तो इस तरह से अपने चित्त को मलिन करना, वो त्याग तो है लेकिन चित्त को मलिन कर रहे हैं, तो वो पाप का भागी बनता है। अकिंचन्य में क्या होता है, त्यागी हुई वस्तु के प्रति जो ममत्व परिणाम है उसको भी छोड़ देना, इसका नाम आकिंचन्य है।
आकिंचन्य का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, अपने उपकरणों एवं शरीर से भी निर्ममत्व होना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। क्योंकि कई बार सबका त्याग करने के बावजूद भी उस त्याग के प्रति ममत्व हो सकता है। आकिंचन्य धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। मतलब त्याग के प्रति ममत्व भाव का भी त्याग करना, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म जाना चाहिए। और उत्तम ब्रह्मचर्य, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में विचरण करना उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। रागोत्पादक साधनों के होने पर भी उन सब से विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। तो इस तरह से ये 10 धर्म हुए उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का विशेष रूप से भादों के महीने में, उसके अलावा भी हम कोशिश करें कि आम अपने सामान्य जीवन में भी जितना हो सके ये 10 धर्म हमारे अपने जीवन के ही अंग बन जाए, तो जीवन ही बदल जाएगा और कहीं ना कहीं हम अपने आत्मा के परिणामों में बड़ी विशुद्धता ला सकते हैं। इस तरह से ये 10 लक्षण पर्व की कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हमने यहाँ पर की। अब आगे है 16 कारण पर्व। ये क्या होता है, ये कब होता है, इसको 16 कारण क्यों कहते हैं, इत्यादि बातों की भी चर्चा अपन यहाँ पर अभी कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तक मनाया जाता है। देखो, भादो का महीना चालू होता है उसके कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के, तो कृष्ण पक्ष पूरा 15 दिन, फिर भादो का शुक्ल पक्ष आता है उसके पूरे 15 दिन, कितने हो गए 30 दिन, और भादो के बाद महीना आता है आश्विन का, तो आश्विन का पहला दिन। तो इस तरह से पूरे 31 दिन तक 16 कारण पर्व मनाया जाता है। सुना ध्यान से, कितने दिन, भादो का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो करके आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक, है ना, 31 दिन तक। 30 दिन तो पूरे भादो के हो गए और आश्विन कृष्ण प्रतिपदा का एक दिन और मान लेते हैं, तो 31 दिन तक इस 16 कारण पर्व को मनाया जाता है। अलग अलग स्थितियां हैं, कहीं जगह इसको 16 दिन का भी मनाया जाता है, कहीं पर 30 दिन का भी मनाया जाता है, कहीं पर 32 दिन का भी, है ना, अलग अलग सब जगह अपनी अपनी व्यवस्थाएं और इसी हिसाब से इनको देखा है। पर यहां हम पढ़ रहे हैं 31 दिन का मनाया जाता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। कौन सी? 16 कारण भावनाओं का। 16 कारण भावनाएं क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इन पूरे 31 दिन समझो या 16 दिन समझो या 32 दिन समझो, इस दिन, है ना, 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शास्त्रों में 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। ये 16 भावनाएं किसमें कारण है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण। यदि हम इन 16 प्रकृति का 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं, बार बार इसी का मनन करते रहते हैं, तो एक न एक दिन हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। इसलिए प्रायः कई माता बहनें और समाज के कई सम्माननीय पुरुष लोग भी, है ना, 16 कारण पर्वों में विशेष आराधना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। पूरे 31-32 दिन एक टाइम भोजन करना, है ना, स्वाध्याय करना, व्रतोपवास करना, कई लोग करते हैं, तो अच्छी बात। तो 16 कारण भावनाओं में क्या कहा जाता है कि ये कारण क्यों बोला गया इसको? ये 16 तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होती हैं। इसको जो व्यक्ति भाता है ना, बड़ी विशुद्धता के साथ शास्त्रोक्त विधि से इनकी बार बार भावना करता है, चिंतन करता है और अपनी आत्मा में उतारता है, इन 16 बातों को अपने जीवन में उतारता है,
तो वो आत्मा नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करती है। इस कर्म प्रकृति के उदय से, अर्थात जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, अब जब इसका उदय होता है, इसका उदय कब होता है? जब तीर्थंकर बन जाते हैं तब नहीं, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, है ना, तप कल्याणक भी हो गया। जब ज्ञान कल्याणक होता है तब इस तीर्थंकर प्रकृति कर्म का उदय होता है। अर्थात इसका रिजल्ट तीर्थंकर 16 कारण भावना जो हमने भाई थी, जिसकी वजह से हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, उसका फ्रूट्स हमको कब मिलता है? जब समवशरण की रचना होती है ना। क्या लिखा? इस कर्म प्रकृति के उदय से समवशरण एवं पंच कल्याण रूप विभूति को प्राप्त होता है। यह जीव पंच कल्याण को भी प्राप्त होता है, समवशरण आदि विभूति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो ये 16 कारण हैं, है ना। तीर्थंकर, ये इतना बात याद रखना अपने को, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध इन 16 कारणों से होता है। आखिर हैं क्या ये 16, है ना? ये 16 ऐसी कौन सी भावना है जिससे यह जीव तीर्थंकर बनने की, मतलब किसी को तीर्थंकर बनना है, मन में ये भाव आता है कि मैं भी भगवान बनूं, तीर्थंकर बनूं, भगवान नहीं तीर्थंकर बनूं, तो उसके लिए 16 कारण भावनाएं विशेष रूप से ध्यान योग्य हैं। इन भावनाओं का विवेचन इस प्रकार है संक्षिप्त में। दर्शन विशुद्धि, दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान। ध्यान से सुनना, यहाँ दर्शन का मतलब देव दर्शन नहीं है, दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। तो दर्शन अर्थात यथार्थ श्रद्धान, अर्थात जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए मार्ग का 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धान करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। अर्थात दर्शन विशुद्धि अर्थात हमारे अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाने वाली भावना बार बार करते रहना। मान लीजिए कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मैं बार बार ये भावना करूं कि मेरा सम्यक दर्शन और अच्छा हो और प्योर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर जो दोष हैं, 25 दोष, वो दूर करने पड़ेंगे। शंका आदि 8 दोष, है ना। उसके बाद ये जाति कुल आदि 8 मद, 8 और 8 16, 6 अनायतन 22 और 3 मूर्ताएं, ऐसे 25 दोष होते हैं। इन 25 दोषों को कम करना और फिर 8 गुण, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि 8 जो अंग हैं, इनको अपने जीवन में धारण करना, निरंतर इसी तरह की भावना भाते रहना, इससे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो तो भावना करना सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक दर्शन हो। हमेशा ये ध्यान रखना कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ऐसे क्या क्या काम कर सकता हूं। और अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है तो मेरा सम्यक दर्शन समाप्त ना हो, मैं सम्यक दर्शन से विचलित ना हूं, ऐसा कोई काम मेरे से ना हो जाए जिससे कि मेरा सम्यक्त्व टूट जाए, सम्यक्त्व खत्म हो जाए। ऐसी भावनाएं करना, ये कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। इस भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने पर और शेष सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। अर्थात सबसे अनिवार्य है दर्शन विशुद्धि भावना। ये हो और बाकी हो तो ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इसलिए दर्शन एक के समान है, बाकी सब शून्य के समान है। ये एक न हो और बाकी 15 हो तो 15 शून्य इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू शून्य, लेकिन एक लग जाए और फिर शून्य हो तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए दर्शन विशुद्धि पहली चीज है। फिर विनय संपन्नता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं वीर्य की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके क्या कारण हैं या इनको धारण करने वाले जो मुनिराज हैं, इनके प्रति विनय भाव करना तथा गुणों तथा आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना विनय संपन्नता कहलाती है ना। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त जो हमारे तपस्वी साधुगण हैं, उनके प्रति विनय भाव, और हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति विनय भाव
लाने से यह विनय संपन्नता नामक गुण हमारे अंदर आता है, जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होता है। शील व्रतेष्वनतिचार, अहिंसा आदि 5 व्रत हैं तथा इनके पालन में सहायक क्रोधादि का त्याग करना शील कहलाता है। 5 व्रत होते हैं, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये अहिंसा आदि 5 व्रत हैं। इनके पालन में सहायक क्रोधादि का त्याग करना, है ना। तो जो क्रोधादि का त्याग करना, इसी को बोलते हैं शील। और बिना किसी अतिचार लगे इन शील का पालन करना, इसको बोलते हैं शील व्रतेष्वनतिचार। अर्थात व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना ही शील व्रतेषु अनतिचार, है ना। अर्थात हमारे द्वारा जो व्रत नियम लिए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार का दोष न लगे, इसको बोलते हैं शील व्रतेषु अनतिचार, है ना। शील अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, उसके अलावा भी जितने भी हमारे अपने व्रत नियम हैं उनमें किसी भी तरह का अतिचार भी न लगे, है ना, ऐसी कोशिश करना, इसको बोलते हैं शील व्रतेष्वनतिचार नामक गुण। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, हो ये 16 कारण भावनाएं तो इतनी सुंदर भावनाएं हैं, सब इनका सब हमेशा चिंतन करना चाहिए। कितने सुंदर। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या होता है, देखिए, सदैव ज्ञानाभ्यास में लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। देखो, हमेशा ज्ञानाभ्यास में लगे रहना, हमेशा ज्ञान की बातें करते रहना, इसको बोलते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। आप खाना बना रहे हैं तब भी ज्ञान की चर्चा, आप घर का काम कर रहे हैं तब भी ज्ञान की चर्चा, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तभी ज्ञान की चर्चा। ओहो, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ साहब, बिल्कुल हो सकता है। कई परिवार ऐसे हैं वर्तमान में भी जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में बस हमेशा चर्चा चर्चा, तत्व चर्चा तत्व चर्चा, कोई टीवी नहीं, कोई उधर उधर की बातें नहीं, हमेशा केवल एक तत्व चर्चा। तो ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लगे, मतलब निरंतर ज्ञान में लगे रहने का नाम ही है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। जो व्यक्ति निरंतर धार्मिक ज्ञानाभ्यास करता है उसके हृदय में मोह रूपी महान अंधकार निवास नहीं करता है। मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे गुरुजी आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब जो थे, है ना, हमेशा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में रहा करते थे। हम उनके हमें सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, तो हमने देखा कि 5 मिनट के लिए भी कहीं ये कार में बैठ करके यात्रा करते हैं तो वो कहते कि चलो राकेश भाई, अब अपन समाधि भावना पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। तो तुरंत समाधि भावना चालू कर दी। कहीं शिविर में इधर उधर जाते थे तो रास्ते में, ट्रेन में लोग तो इधर उधर की बातें, गपशप, ताश पत्ती खेलते थे, लेकिन हम जब उनके साथ यात्रा करते थे तो बड़ा आनंद। वे अपने साथ इतना बड़ा पेपर, एक खर्रा लेकर के आते थे पूरा, है ना, और उसमें सब चीजें लिख करके लाते थे, बहुत सारी नई नई चीजें, शंका समाधान सब लिख करके लाते थे। और फिर जैसे हम लोग ट्रेन में गए, सामान वामान जमाया और फिर कहते कि जाओ वॉशरूम जाना है, हाथ पैर धोना है तो धो करके आ जाओ, चालू करते अपन चर्चा करते हैं। मैंने कहा गजब हो गया गुरुजी, थोड़ी देर शांति से तो बैठने दो। उन्होंने कहा नहीं, बस अपन चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, और इससे बड़ी शांति क्या। तो कहने का मतलब कितनी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगिता साहब। सुबह मॉर्निंग वॉक में उनके साथ जाते हम तो चलो साहब गुण स्थानों की चर्चा करते हैं। इतना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कोई जीव कैसे हो सकता है? तो ये कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता है, हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी हो सकते हैं, पर इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का अच्छा स्वाध्याय होना चाहिए, तब हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बन सकते हैं। तो ऐसा हम सब की यही भावना होनी चाहिए, जब भी 2 स्वाध्यायी आपस में मिले कहीं पर भी तो चर्चा चालू कर दो, तत्व चर्चा चालू कर दो। किसी ज्ञानी महान व्यक्ति के साथ अगर आप मिलते हैं तो उनके साथ भी अभ्यास, तत्वाभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। एक धुन लग जानी चाहिए, एक व्यसन हो, शास्त्र व्यसन बोलते हैं, शास्त्र व्यसन हो जाना चाहिए। नहीं साहब, अब कुछ न कुछ नई बातें सीखनी है हमको, समझनी। अभीक्ष्ण संवेग,
सांसारिक विषय भोगों से डरते रहना अभीष्ट संवेग। सांसारिक विषय भोगों से डरो, पूज्य मुनि श्री हमेशा कहते हैं, है ना, सांसारिक भोग से डरो। क्यों मनाते हो भाई जन्मदिन? किसने कहा? कौन से शास्त्रों में लिखा? क्यों मनाते हो मैरिज एनिवर्सरी? कहाँ लिखा? कौन से शास्त्रों में लिखा? ये सब सांसारिक भोगोपभोग को बढ़ाने वाले साधन हैं, इनसे डरो भाई, डरो, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब संवेग, संसार में भोगोपभोग बढ़ाने वाले जितने भी चीजें, इनसे डरना, इसको बोलते हैं संवेग। शक्तितस् त्याग, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए आहार, औषधि, अभय, उपकरण आदि का दान देना शक्तितः त्याग है। ये अपन उत्तम त्याग धर्म में पढ़ चुके हैं। शक्तितः, देखो ये दो शब्द है, शक्तितः त्याग मतलब शक्ति से, शक्तितः माने शक्ति के अनुकूल, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्तितः तपः, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करना, अपनी शक्ति को न छिपाकर मोक्ष मार्ग में उपयोगी तपानुष्ठान करना शक्तितः तप है। अरे भाई, हमारे में शक्ति है कि हम 7 दिन में एक बार तो एकासन कर सकते हैं, अष्टमी का, 14 का, क्यों नहीं करते? फिर क्यों आलस कर रहे हैं हम? किसका इंतजार कर रहे हैं कि साहब अब हम चालू करेंगे? करिए ना। क्यों अष्टमी चालू नहीं कर रहे हैं हम? क्यों चतुर्दशी का एकासन चालू नहीं कर रहे हैं? शक्ति है, भगवान ने हमको इतनी शक्ति तो दी है, तो हमें करना चाहिए। महीने में एक उपवास करने का भाव करना चाहिए। तो ये सब शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। साधु माने दिगंबर साधु, और उनकी समाधि, समाधि का मतलब यहाँ पर उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसको दूर करने की कोशिश करना और उनके संयम की रक्षा करना, इसको बोलते हैं साधु समाधि। हमारे नगर में कोई मुनिराज आते हैं तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि कहीं दंश मशक न हो, है ना, कहीं उनको मच्छर न काटे, कहीं उनके लिए ऐसा मतलब रूम आदि की व्यवस्था करना जहां पर प्रकाश हो, पर्याप्त हवा आती हो, ये सब साधु समाधि के अंतर्गत आते हैं। वैयावृत्ति के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। वैयावृत्यकरण, गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना एवं उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्यकरण है। वैयावृत्ति का मतलब, है ना, हाथ पैर दबाना है तो है ही, उसके अलावा उनके अनुकूल व्यवस्थाएं करना, ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। किसी मुनिराज को लिखने की इच्छा है, पेन ला करके दे दिया। किसी मुनिराजों को किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, शास्त्र ला करके दे दिया, है ना, तो ये भी वैयावृत्ति कहलाती है। उसके अलावा 10, 11, 12, 13 ये 4 हैं। अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत प्रवचन। बहुश्रुत प्रवचन का मतलब होता है शास्त्र। इन चारों में शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना ही अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति है। बहुश्रुत का अर्थ होता है उपाध्याय और प्रवचन का अर्थ है जिनवाणी। तो बहुश्रुत भक्ति अर्थात उपाध्यायों के प्रति भक्ति, ये भी बोल सकते हैं, अथवा शास्त्रों के प्रति भक्ति, ये भी कहा जा सकता है। तो दोनों अर्थ हैं, अर्हत भक्ति, अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति, आचार्यों के प्रति भक्ति, शास्त्रों के प्रति भक्ति, और प्रवचन, है ना, बहुश्रुत का मतलब है कि जिनको बहुत सा श्रुत का ज्ञान है, ऐसे उपाध्यायों के प्रति भक्ति, और प्रवचन भक्ति का मतलब है मां जिनवाणी के प्रति भक्ति होना। इन सब के प्रति हमेशा भक्ति भाव रखना, ये भी एक साथ हम चारों को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है आवश्यका परिहाणी। 2 शब्द है इसमें, आवश्यक, अपरिहाणी। जो हमारे आवश्यक हैं, सामायिक, है ना, 24 स्तव अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, है ना, ये मुनिराजों के जो 28 मूल गुण बताए हैं, उन 28 मूल गुणों में उनके 6 आवश्यक भी बताए हैं, तो वो 6 आवश्यक यहाँ बताए जा रहे हैं। सामायिक
चतुर्विंशति स्तव 24 भगवानों की स्तुति करना, किसी एक तीर्थंकर की वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यका परिहानि, अर्थात कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इन आवश्यकों को परिहार नहीं करना, अपरिहार है ना, अपरिहाणी अर्थात इनको छोड़ना नहीं बल्कि इनको निश्चित समय पर करते रहना, इसको बोलते हैं आवश्यका परिहाणी, अर्थात हमारे जो आवश्यक है। अब देखो साधुओं के आवश्यक ये थे, सामायिक स्तुति वंदना आदि। हमारे आवश्यक क्या है? हमारे आवश्यक है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो हम ये कोशिश करें हमारे इन 6 आवश्यकों में एक भी आवश्यक छूटे नहीं, ऐसी कोशिश हम भी करें तो हमारा भी आवश्यक का परिहानि हो जाएगा। मार्ग प्रभावना, अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना मार्ग प्रभावना है। ये बहुत बड़ी बात है। मार्ग प्रभावना का मतलब है मोक्ष मार्ग का प्रभावना करना अथवा जैन धर्म की प्रभावना करना। आपके आचरण से आपके धर्म की पहचान होती है, आपके आचरण से आपके देव शास्त्र गुरु की पहचान होती है। अरे यार ये व्यक्ति कितना अच्छा आचरण करता है, आखिर इसके भगवान कौन है, आखिर इसके गुरु कौन है यार, क्या इसके जीवन में इतनी क्या मतलब कितना अच्छा व्यवहार है, कितना मधुर बोलता है यार, आखिर इनके भगवान कौन है, अच्छा ये इनके शिष्य हैं तभी इतना परे। ऐसा तो अपने आचरण से अपने ज्ञान से है ना, हमारे अपने मार्ग की, हमारे अपने धर्म की, हमारे अपने गुरुओं की प्रभावना करना, इसको बोलते हैं मार्ग प्रभावना। और अंतिम है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व, गाय के बछड़े की तरह साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है। अर्थात जिस तरह से गाय अपने बछड़े से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, इसी तरह से हमें अपने प्रत्येक साधर्मी के साथ, हमें अपने प्रत्येक साधर्मी, साधर्मी समझ गए ना, जिनका समान धर्म है वो सब साधर्मी कहलाते हैं। हमें अपने प्रत्येक साधर्मी से है ना बिना किसी वांछा के, बिना किसी स्वार्थ के है ना सेवा करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, इसको बोलते हैं प्रवचन वत्सलत्व है ना। प्रवचन का मतलब होता है साधर्मी, साधर्मी के प्रति वत्सल्य भाव होना, वात्सल्य भाव होना, इसको हम कहते हैं प्रवचन वत्सलत्व। हमें अपने साधर्मी को देख करके जय जिनेन्द्र करना, हमें अपने साधर्मी को घर पे आने पर भोजन कराना, हमें अपने साधर्मी की आवश्यकता पर होने पड़ने पर सहायता करना, मन वचन काय से, रुपये से, धन से उसकी सहायता करना, ये सब प्रवचन वत्सलत्व के अंतर्गत आता है। इस तरह से यह 16 कारण भावनाएं बहुत अच्छी भावनाएं हैं। इन 16 कारण भावनाओं पर कई लोग खूब अच्छी तरह से प्रवचन सुनते भी हैं और व्रतोपवास भी करते हैं। हमें भी समय जैसे जैसे बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी आदतें भी इस तरह की होनी चाहिए कि अब हम 10 लक्षण पर्व को मनाया, इस बार 16 कारण भावनाओं को मनाएं, 16 एकासन करते हैं अथवा 32 एकासन, 31 एकासन करके इस पर्व को मनाएं। ऐसी मंगल भावनाएं हम सबको करनी चाहिए। इस तरह से आज केवल एक ही पाठ हमने लिया, 10 लक्षण पर्व और 16 कारण पर्व, इनको अच्छे से समझा इस भावना के साथ कि यह हम अपने जीवन में भी इसको उतारें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।